हाय गाइस एंड वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक एआई ब्लॉग कंटेंट जनरेटर यूजिंग रिएक्ट जेएस टेलविंड सीएसएस। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे जेमिनी एआई की एपीआई का। और इसको हम लोग बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच से बनाने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाला प्रोजेक्ट हमारे पास होने वाला है। तो इसका डेमो देख लेते हैं सबसे पहले और फिर इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारे पास सबसे पहले ये रही होम स्क्रीन, एक एआई ब्लॉग कंटेंट जनरेटर। फिर यहाँ पे नीचे मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे पूरा टेक्स्ट एरिया। और फिर मेरे पास यहाँ पे एक जनरेट का बटन है। यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे और ज्यादा चीजें यहाँ पे रखी नहीं, बट आप लोग चाहें तो यहाँ पे नैव बार फोल्डर ये सब भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेन योर ब्लॉग टॉपिक यहाँ पे आ रहा है। मैं इसे बोलूंगा यहाँ पे वेब डेव इन 2025 और फिर मैं यहाँ पे करूंगा जनरेट पे क्लिक। तो यहाँ पे लोडिंग बार मेरे पास यहाँ पे आ रहा है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देते हैं और फिर आप लोग यहाँ पे कंसोल पे भी आके यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है। वेब डेव इन 2025 ट्रेंड्स टेक्नोलॉजीज एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट। और अब सिलक आ रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन आ रहा है, कीवर्ड्स आ रहा है, ऑथर एआई असिस्टेंट है यहाँ पर, एस्टिमेटेड रीडिंग टाइम 7 मिनट्स। तो ये पूरा फॉर्मेटेड में आ रहा है सबसे अच्छा अच्छी बात यहाँ पे ये है। और यहाँ पे मार्कडाउन भी यहाँ पे ये क्या कहते हैं रिस्पॉन्स इसने मार्कडाउन के अंदर दिया है और हमने इसको मार्कडाउन से एचटीएमएल में कन्वर्ट करा है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे कुछ इस टाइप का पूरा ब्लॉग है यहाँ पर। और यहाँ पे नीचे हमारे पास हैशटैग्स और टैग्स भी आना है। और अगर मैं यहाँ पे बैक पे क्लिक कर दूं तो मैं वापस यहाँ पे आ जाऊंगा और फिर मैं यहाँ पे इससे क्या कहते हैं कुछ और टॉपिक पे यहाँ पे कहते हैं वो भी ब्लॉग यहाँ पे मैं जनरेट इससे करवा सकता हूँ। अभी इससे बोलता हूँ ब्लॉकचेन 1 मिनट, ब्लॉकचेन इन 2026 और फिर मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक जनरेट पे। और ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोडिंग बार। और आप लोग यहाँ पे भी आके देख सकते हैं इसकी स्पीड। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देते हैं हम। और यहाँ पे देखिए ब्लॉकचेन इन 2026 यहाँ पे पूरा आ चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे उसकी हिसाब से यहाँ पे वो आ चुका है पूरा ब्लॉक। और आप लोग यहाँ पे क्या कहते हैं रिहाइप यूज करके इसको कहते हैं हाईलाइट भी कर सकते हैं, बट अभी मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल रखा है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे रिहाइप यूज करके मैं आपको दिखा देता हूँ। रिहाइप 1 मिनट, रिहाइप रॉ। और यहाँ पे आप लोग इस पैकेज का यहाँ पे यूज करके इसको कहते हैं कोड को यहाँ पे सिंटेक्स हाईलाइटिंग आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसी प्रोजेक्ट को हम लोग आज की वीडियो में बिल्ड करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलरेडी तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा एक न्यू फोल्डर बनाकर और इसका नाम मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ब्लॉग जनरेटर। और यहाँ पे GENERATOR ये मैंने यहाँ पे फोल्डर को क्रिएट कर लिया है। इस फोल्डर को मैं ओपन करूंगा CMD के अंदर, कमांड प्रॉम्प्ट CMD। और यहाँ पर मुझे बनानी है एक वीट की एप्लीकेशन। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वीट की वेबसाइट पे आता हूँ वीट.dev पर। और फिर मुझे आना है गेट स्टार्टेड पर। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा मैं यहाँ पर और इस कमांड को मैं कॉपी करूंगा यहाँ से और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। और फिर मुझे करना है एंटर। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा तो उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं और देखते हैं कब तक करेगा। तो गाइज अभी मुझसे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे दूंगा फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड को देने के बाद एंटर करूंगा। फिर मैं यहाँ पे सेलेक्ट फ्रेमवर्क बोल रहा है, मैं यहाँ पे रिएक्ट को चूज करूंगा और फिर जावास्क्रिप्ट को। और इतना काम करने के बाद मैं आऊँगा सीडी फ्रंट एंड के अंदर, सीएलएस करूंगा मैं यहाँ पर। और अब मुझे यहाँ पे करना है npm i, जिससे क्या होगा हमारे पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर जो मिसिंग होता है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, इसका थोड़ा वेट करते हैं। ऑलरेडी गाइस यहाँ पे इसने नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर का मैं इंस्टॉल कर दिया है। अब मैं करूंगा क्या यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा VS कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे करूंगा कोड और डॉट, जिससे होगा क्या ये वाला फ्रंट एंड वाला फोल्डर हमारे पास यहाँ पे VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। अब मुझे इसकी यहाँ पे नीड नहीं है और ना ही मुझे यहाँ पे इसकी नीड है। तो इन दोनों को मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास सारी फाइल्स आ चुकी हैं। अब मैं करूंगा कि यहाँ पर सबसे पहले एसिड्स फोल्डर जो है इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। और डिलीट करने के बाद ऐप.jss के अंदर मैं आऊंगा, सब कुछ हटाऊंगा, यहाँ पे RAFC करूंगा, RAFCE। और इतना काम करने के बाद अब मैं यहाँ पे कर लूंगा इम्पोर्ट और ऐप.css को इंपोर्ट करने के बाद अब मैं आऊंगा ऐप.css के अंदर। जितना कोड लिखा है सबको मैं ऐसे हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल बॉयलर कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ, मार्जिन 0 पैडिंग 0। उसके बाद बॉडी के अंदर मार्जिन 0 पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स और फॉन्ट फैमिली में भी यूज करेंगे पॉपिंस का, POPPINS पॉपिंस। और यहाँ पे मैंने कुछ इसको इस तरीके से कर दिया। और इतना काम करने के बाद अब मैं यहाँ पे करूंगा ओवरफ्लो, एक्स एक्सिस से मैं यहाँ पे कर दूंगा हिडन। और ये सेम चीज मैं यहाँ पे HTML के अंदर भी करूंगा, HTML।
ओवरफ्लो एक्सेस हिडन। और ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास इतना काम हो चुका है। अब इतना काम करने के बाद अब मैं आऊंगा index.css फाइल में, और यहाँ पे जितना कोड लिखा सबको हटा रहा हूँ यहाँ से मैं। और अब मुझे यहाँ पे सेटअप करना है टेलविन सीएसएस को, तो उसको सेटअप करने के लिए मैं यहाँ पे tailwindcss.com पे आ जाता हूँ। tailwindcss.com। और फिर मैं यहाँ पे वर्जन चूज कर रहा हूँ, यहाँ पे 3.4.17। और फिर मैं आऊँगा गेट स्टार्टेड पर। फिर मैं आऊँगा फ्रेमवर्क गाइड्स पे, फिर वीट के अंदर, और फिर हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी यहाँ पे डन कर चुके हैं, जो कि है क्रिएट योर प्रोजेक्ट। और हम यहाँ पे सेकंड स्टेप से कंटिन्यू करेंगे, तो इस कमांड को मैं कर रहा हूँ कॉपी, कंट्रोल C। और यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करूंगा, न्यू टर्मिनल। और न्यू टर्मिनल करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, एंटर करूंगा। और जब तक ये कमांड कंप्लीट हो रही है तब तक यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इस कमांड के कंप्लीट होने के बाद हमें इसको हिट करना है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा वेट करते हैं। तो वही यहाँ पे ये कमांड यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ पे इस वाली कमांड को पे पेस्ट कर रहा हूँ, एंटर करूंगा। और इसको करने के बाद अब मुझे यहाँ पे टेलविंड कॉन्फ़िगर जेएस में ये वाला कोड को यहाँ पे क्या कहते हैं पेस्ट करना है। तो अभी यहाँ पे ये क्रिएट नहीं हुआ होगा, इसको थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा टाइम लेता है ये। तो वही हमारे पास यहाँ पे टेलविंड कॉन्फ़िगर जेएस फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे जितना भी कोड लिखा सबको मैं ऐसे हटा रहा हूँ, और जो कोड मैंने वहां से कॉपी करा था उसको मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। और इतना काम करने के बाद अब मुझे यहाँ पे आना है index.cs फाइल में, और वहाँ पे मुझे ये वाले कोड को पेस्ट करना है। तो index.cs फाइल कहाँ है हमारे पास, यही है। तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, सेव करूंगा। और उसको करने के बाद मुझे यहाँ पे npm run dev करना है। तो यहाँ पे मैं cls कर रहा हूँ, cls npm run, एक मिनट, npm run dev यहाँ पे करना था, npm run dev। और फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारे पास हमारी जो एप्लीकेशन है यहाँ पे रन हो चुकी है। जब तक यहाँ पे ये लोड हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे आऊंगा index.html फाइल में। यहाँ पे HTML में आने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्लॉक जनरेटर, AI फॉरवर्ड ब्लॉक जनरेटर, AI फॉरवर्ड, एक मिनट, फॉरवर्ड ब्लॉक जनरेटर। और इतना काम करने के बाद अब मैं यहाँ पे आऊंगा और देखते हैं हमारे पास ये टाइटल आ चुका है कि नहीं। ओके, यहाँ पे आ चुका है AI पावर्ड ब्लॉक जनरेटर, और यहाँ पे हमारे पास ऐप भी आ चुका है। अब हम करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी जो बैकग्राउंड कलर है, जो थीम है ऐप का, उसको यहाँ पे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे कर दूंगा #000। और जो कलर होगा उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा #FF। ये वाले कलर को मैंने यहाँ पे कर दिया। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे आके, तो यहाँ पे देखिएगा हमारी जो थीम है वो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। और अब हम यहाँ पे इसका क्या कहते हैं यूआई बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब चलिए इसका यहाँ पे यूआई बनाते हैं। तो यूआई बनाने के लिए मैं यहाँ पे आ जाऊँगा app.jsx फाइल के अंदर। और यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे टैब्स बनाऊंगा यहाँ पे मैं यूज स्टेट बनाऊंगा, यूज स्टेट स्निपेट। यहाँ पे बनाऊंगा क्या कहते हैं स्क्रीन स्क्रीन। और सारे पे मैं कर दूंगा सेट स्क्रीन। बाय डिफॉल्ट जो होगी वो यहाँ पे रहेगी 1 स्क्रीन 1। और यहाँ पे स्क्रीन 1 यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, यहाँ पे रिएक्ट राउटर का भी यूज़ नहीं कर रहा, बिकॉज हमें उसकी यहाँ पे नीड ही नहीं पड़ेगी। हमें बस यहाँ पे 2 स्क्रीन बनानी है, जिसको हम यहाँ पे टैब से बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगा, अगर स्क्रीन इक्वल टू 1 है अगर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे इसको रेंडर करेंगे। और यहाँ पे इतना काम कर दिया, और अगर नहीं है तो यहाँ पे हम इसको एंटर कर देंगे, यहाँ पे ऐसे कर दिया है ना। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा स्क्रीन 1। और मैं यहाँ पे कर दूंगा स्क्रीन 2। तो अभी हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन बनानी चाहिए, एक मिनट का यहाँ पे एरर आया है, स्क्रीन इक्वल टू 1 देन रिटर्न दिस, वरना दिस। यहाँ पे कुछ अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसे करना था, ठीक है। और अभी ये काम करेगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि अभी मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन बना रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे 2 कर दूंगा, अगर मैंने आप मान लो यहाँ पे इसको 2 कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन 2 आएगी अब, स्क्रीन 2। ओके, तो हमारे पास ये टैब वाली फंक्शनलिटी यहाँ पे वर्क कर रही है अच्छे से। अब मुझे यहाँ पे पहले स्क्रीन 1 को यहाँ पे बिल्ड करना है, तो उसको बिल्ड करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा। और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक कंटेनर। और कंटेनर बनाने के बाद CONTAINER, ठीक है। यहाँ पे मैं दूंगा फ्लेक्स। फ्लेक्स को मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉल। आइटम्स को मैं यहाँ पे कर दूंगा सेंटर, आइटम्स डैश सेंटर। और फिर मैं यहाँ पे करूंगा जस्टिफाई डैश सेंटर, जस्टिफाई डैश सेंटर, यहाँ पे कॉन्टेंट को हटा देना है। जस्टिफाई डैश सेंटर, उसके बाद यहाँ पे करूंगा हाइट डैश स्क्रीन, हाइट डैश SCREEN। एक मिनट गाइस, स्क्रीन, और एक मिनट गाइस, ये क्या हो गया, SCREEN मैंने यहाँ पे कर दिया हाइट स्क्रीन। और इतना काम करने के बाद हाइट को मैंने स्क्रीन कर दिया यहाँ पे। और चेक करते हैं हमारे पास ये सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं कि नहीं। यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सारी चीज़ें यहाँ पे सेंटर में आनी चाहिए, कंट्रोल S। और यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद अब मुझे यहाँ पे बनाना है एक इनपुट बॉक्स। तो वैसे यहाँ पे अब हमें हमें बनाना है इनपुट बॉक्स, बट उससे भी पहले यहाँ पे मैं एक H1 टैग दूंगा। और यहाँ पे दूंगा AI फॉरवर्ड। यहाँ पे एक काम करते हैं, AI ब्लॉक जनरेटर, AI ब्लॉक
जनरेटर मैंने यहाँ पे कर दिया है। और देखते हैं यहाँ पे कैसे आ रहा है एआई ब्लॉक, यहाँ पे जनरेटर आ रहा है। अब मुझे इसका साइज को थोड़ा सा पे बड़ा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे क्लास नेम दूंगा। और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे कर दिया मान लो 30 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पे करके देखूँ तो देखते हैं कितने हैं। ओके, बट मुझे और भी बड़ा चाहिए। यहाँ पे 40 पिक्सल अगर मैं करूँ, 40 पिक्सल्स, 40 पिक्सल्स, हाँ ये भी ठीक है। एआई, बट मुझे यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे लिखना चाहिए। एआई ब्लॉक कंटेंट जनरेटर अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, एआई ब्लॉक कंटेंट जनरेटर, तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखते हैं इसको एक बार यहाँ पर। ओके, अब थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ पे इसको बोल्ड कर दूँ, यहाँ पे फॉन्ट डैश, एक मिनट, फॉन्ट डैश, और मान लो मैंने यहाँ पे अभी फॉन्ट नहीं हुआ, फॉन्ट डैश, और अगर मैं यहाँ पे इसको 700 करूँ सेमी बोल्ड, तो देखते हैं कैसा लगेगा ये। ओके, ये क्या हो गया इसको यहाँ पे, ओके यहाँ पे कंटेंट, ये क्यों आ गया लाइन कंटेंट अराउंड, मुझे यहाँ से हटाना है एआई ब्लॉक कंटेंट जनरेटर। और इतना काम करने के बाद अभी बोल्ड, ये थोड़ा अब ठीक लग रहा है यहाँ पे बोल्ड करने के बाद। अभी जो जनरेटर है इसको मैं स्पैन टैग के अंदर डालूंगा, स्पैन टैग, और इसका जो कलर होगा वो मैं यहाँ पे पर्पल कर दूंगा। तो क्लास नेम टेक्स्ट डैश पर्पल डैश 500 मैंने यहाँ पे कर दिया। देखते हैं इसको ये कैसा दिखेगा यहाँ पे। तो अब तो ये ठीक लग रहा है एआई ब्लॉक कंटेंट जनरेटर। एक काम करते हैं, ब्लॉक को भी हम यहाँ पे स्पैन टैग के अंदर डाल के इसका कलर भी यहाँ पे पर्पल कर देते हैं। तो उससे होगा कि थोड़ा अच्छा लगेगा यहाँ पे, ये हाईलाइट हो जाएंगे दोनों। तो क्लास नेम टेक्स्ट डैश पर्पल डैश 500 मैंने यहाँ पे कर दिया। आप पर्पल की जगह यहाँ पे ब्लू भी कर सकते हैं। ब्लू कलर देखते हैं एक मिनट कैसा रहेगा ब्लू। वैसे डार्क थीम पे पर्पल कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, बट ठीक है ब्लू भी अच्छा लगेगा, बट मैं यहाँ पे पर्पल ही करूँगा। टेक्स्ट पर्पल 500। और तो काम करने के बाद अब मुझे यहाँ पे बनाना है एक मतलब टेक्स्ट बॉक्स टाइप का। आप यहाँ पे इनपुट भी क्या कहते हैं बना सकते हैं, बट यहाँ पे मैं बनाऊंगा टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे मैं करूँगा टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया करने के बाद नेम और आईडी में अभी मैं से हटा रहा हूँ। अभी क्लास नेम दूंगा, क्लास नेम डब्ल्यू डैश, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 50%, डब्ल्यू डैश 50 वी डब्ल्यू कर देते हैं, 50 वी डब्ल्यू। और मिनिमम हाइट इसकी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मिनिमम डैश हाइट, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 30 वी एच, 30 वी एच। देखते हैं कितना बड़ा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ पे आ रहा है जो कि ठीक लग रहा है अच्छे से। और इतना काम करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसको मार्जिन टॉप दूंगा MT-5। MT-5 देने के बाद अब मैं यहाँ पे दूंगा बीजी डैश ट्रांसपेरेंट। और बीजी ट्रांसपेरेंट देने के बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो चुका है, बट ट्रांसपेरेंट हमें नहीं करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक या तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक कलर से लाइट कलर फिर उससे डार्क थोड़ा यहाँ पे दे सकते हैं, बट या फिर आप चाहें तो यहाँ पे इसमें बॉर्डर भी दे सकते हैं। एक बार हम यहाँ पे बॉर्डर भी दे के देख लेते हैं एक बार। बॉर्डर डैश 1 पिक्सल की अगर मैं यहाँ पे दूँ, 1 पिक्सल, और बॉर्डर का जो कलर होगा बॉर्डर डैश, और वो मैं यहाँ पे करूंगा #2727 एंड 2A। ये वाला कलर मैंने यहाँ पे बॉर्डर का यहाँ पे कर दिया है। एक मिनट, यहाँ पे शायद कलर गड़बड़ हो गया, 2727, एक मिनट, 27 एंड 2 ये वाला कलर। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो रहा है, एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे कलर पहले देख लेता हूँ कौन सा हमें 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 पे देना है। ऑनलाइन गेस, यहाँ पे मैंने बॉर्डर का यहाँ पे कलर मैंने ये वाला दिया है 3333। और यहाँ पे फोकस पे मैंने बॉर्डर को पर्पल कर दिया 500, और आउटलाइन मैंने यहाँ पे नन कर दी। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इस टाइप का यहाँ पे कलर आ चुका है। और अब मैं यहाँ पे करूंगा कि यहाँ पे मैं पैडिंग दूंगा। तो मैं थोड़ी देर पैडिंग देता हूँ, पैडिंग, और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 10 पिक्सल्स की पैडिंग। देखते हैं 10 पिक्सल्स की यहाँ पे कितनी पैडिंग होगी। ओके, 10 पिक्सल्स की यहाँ पे पैडिंग सही लग रही है। बट उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 20 पिक्सल्स कर दूँ, पैडिंग 20 पिक्सल्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा और सही यहाँ पे रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं 20 पिक्सल्स यहाँ पे करूंगा पैडिंग। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे करूंगा राउंड, उसको राउंड थोड़ा सा, मतलब बॉर्डर रेडियस। तो राउंडेड मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ -XL, राउंडेड -XL, और देखते हैं ये कैसा रहेगा। और अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। और इसकी उसको करने के बाद मैं यहाँ पे इस पे यहाँ पे प्लेस होल्डर भी दूंगा। तो प्लेस होल्डर, और इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स गिव योर एक्सप्लेन योर ब्लॉक टॉपिक। इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा एक्सप्लेन योर ब्लॉक टॉपिक। यहाँ पे मैंने इसको इतना कर दिया यहाँ पर, एक्सप्लेन योर ब्लॉक टॉपिक यहाँ पे इतना कर दिया। और उसके बाद मुझे यहाँ पे बनाना है एक बटन नीचे, जनरेट का बटन। तो यहाँ पे मैं बना दूंगा एक मिनट गाइस, तो यहाँ पे बना रहा हूँ जनरेट का बटन। यहाँ पे इधर टेक्स्ट एरिया के बाद यहाँ पे बना रहा हूँ जनरेट का बटन, है ना। तो यहाँ पे मैं करूँगा BTN नॉर्मल, नॉर्मल। और यहाँ पे मैं कर दूंगा जनरेट, जनरेट। और जनरेट करने के बाद अब इसमें मैं करूँगा पैडिंग डैश 10 पिक्सल्स, PY से 10 पिक्सल्स की रहेगी, और PX से 20 पिक्सल्स की रहेगी। PX यहाँ पे रहेगी 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स की। और उसको करने के बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर
पीजी डैश पर्पल रहेगा, पर्पल डैश 500। और टेक्स्ट जो रहेगा वो होगा वाइट, टेक्स्ट डैश वाइट। और राउंडेड जो होगा वो होगा एक्सेल, राउंड डैश एक्सेल, राउंडेड डैश एक्सेल। और बॉर्डर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नन, बॉर्डर इक्वल टू 0, और आउटलाइन भी 0 कर दूंगा, आउटलाइन डैश 0। और इतना काम करने के बाद आप चेक करते हैं ये। ओके, जनरेट का बटन बटन यहाँ पे कुछ इस टाइप का हमें दिख रहा है अभी। इसमें एम टी दूंगा, एम टी डैश 4। और 4 एम टी डैश 4 देने के बाद अब यहाँ पर मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको, कहते हैं अगर मैं यहाँ पे पैडिंग थोड़ी इसको ज़्यादा करूँ, ऐसे एक काम करते हैं, विड्थ इसकी थोड़ा यहाँ पे बढ़ाते हैं। तो विड्थ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 40 VW। जितनी मुझे मैंने यहाँ पे विड्थ उसकी दी है, कहते हैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की, उतनी विड्थ अगर मैं यहाँ पे इसको दूंगा तो ये देखते हैं कैसे दिखेगा यहाँ पे ये। तो अगर वैसे ऐसे भी सही दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से क्या कहते हैं पैडिंग को ज़्यादा ज़्यादा कर दूँ, 20 पिक्सल कर दूँ, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, 15 करूँ अगर मैं यहाँ पे, पैडिंग डैश 15 पिक्सल्स वाई से। ओके, अब थोड़ा यहाँ पे ठीक लग रहा है। और इसको करने के बाद मैं यहाँ पे ट्रांजिशन दूंगा, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन। एक मिनट, ट्रांजिशन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई। ट्रांजिशन, TRANSITION, ट्रांजिशन डैश ऑल। और होवर पर मैं यहाँ पे कर दूंगा बीजी डैश पर्पल, PURPLE, पर्पल डैश 600। और यहाँ पे देखते हैं कैसे दिख रहा है ये। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिशन भी आ चुका है। यहाँ पे क्या कहते हैं बैकग्राउंड, ये जो बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज भी हो रहा है होवर इफेक्ट के साथ, बट ट्रांजिशन यहाँ पे मुझे लग रहा है वर्क नहीं कर रहा। ट्रांजिशन अगर मैं यहाँ पे ड्यूरेशन दे दूँ, ड्यूरेशन और डैश 300, तो अब देखते हैं कैसे दिख रहा है। हाँ, अब थोड़ा ये वर्क कर रहा है यहाँ पे, तो अब ठीक है यहाँ पे इतना। और आप इसकी विड्थ कम ज़्यादा भी करके यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे अच्छी लगी। यहाँ पे मैं इसको मार्जिन टॉप थोड़ा सा और दूंगा, मार्जिन टॉप 6 अगर मैं यहाँ पे दे दूँ, तो यहाँ पे अब थोड़ा ये ज़्यादा यहाँ पे सही लग रहा है। और इतना काम करने के बाद अब मुझे यहाँ पे बनानी है सेकंड स्क्रीन, जो कि यहाँ पे मार्कडाउन की स्क्रीन होगी। तो उसको यहाँ पे बनाने की यहाँ पे ज़्यादा नीड नहीं है, बट यहाँ पे मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे ये कहते हैं बना देता हूँ। इसके ऊपर मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 2, अगर मुझे यहाँ पे सेकंड स्क्रीन को यहाँ पे देखना है तो। और यहाँ पर मैं कर दूंगा बोल्ड टैग से आउटपुट, आउटपुट। और यहाँ पे फॉर आउटपुट फॉर, और यहाँ पे मुझे लेना है टर्म, मतलब टॉपिक। तो यहाँ पे मैं एक यूज स्टेट बना रहा हूँ, यूज स्टेट, यूज स्टेट टेक्स्ट, यूज स्टेट स्निपेट। यहाँ पे मैं करूँगा टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं करूँगा सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे, एक मिनट गाइस यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा उसको एम, क्या कहते हैं एम टी स्ट्रिंग। तो मैंने कुछ इसको इस टाइप से कर दिया है। और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में मैं यहाँ पे लगाऊंगा ऑन चेंज, ऑन चेंज। यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको इवेंट लूंगा मैं यहाँ पे। और इवेंट लेने के बाद यहाँ पे कर दूंगा सेट, सेट टेक्स्ट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और इतना काम करने के बाद मैं यहाँ पे वैल्यू के अंदर दूंगा टेक्स्ट, वैल्यू टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे इतना काम कर दिया ना। और यहाँ पे आउटपुट मैंने यहाँ पे कर दिया आउटपुट। और चेक करते हैं अब। आउटपुट तो यहाँ पे अब आ रहा है, बट मुझे यहाँ पे एक कंटेनर बनाना चाहिए आई थिंक। तो यहाँ पे मैं एक कंटेनर बनाते हैं, डॉट कंटेनर। और कंटेनर को मैं यहाँ पे कर दूंगा पैडिंग, पैडिंग यहाँ पे दे रहा हूँ उसको 30 पिक्सल्स की कंटेनर के अंदर। ओके, पैडिंग 30 पिक्सल्स की आई थिंक PX से नहीं आई। तो PX में अगर मैं इसको दे दूँ पैडिंग 100 पिक्सल्स, देखते कैसे दिखेगा यहाँ पे। ओके, कंटेनर के अंदर PX से पैडिंग क्यों नहीं आ रही गाइस, इसको चेक करना पड़ेगा। फिर एक काम करते हैं, MX दे देंगे, MX। और यहाँ पे मैं कर दूंगा क्या कहते हैं 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स। अब चेक करते हैं। तो अभी भी यहाँ पे कंटेनर के अंदर कुछ हुआ क्यों नहीं। अच्छा, कंटेनर के अंदर हमने कुछ डाला ही नहीं, इसलिए अभी कुछ नहीं हुआ। अब चेक, अब पता चलेगा कंटेनर के अंदर मतलब कितनी पैडिंग आई थी। तो हाँ, अब इतना पे ठीक है। और यहाँ पर ओके, अब मतलब हमारी पैडिंग वाली भी काम कर रही थी पहले वाली। तो PY से मैं यहाँ पे दूंगा उसको 30 पिक्सल्स की। और PX से मैं यहाँ पे इसको दूंगा 100 पिक्सल्स की। अब चेक करते हैं। हाँ, अब गई सी थोड़ा वर्क कर रहा है अच्छे से। और यहाँ पे इसको हटाऊंगा मैं यहाँ पे, और आउटपुट का, आउटपुट जो इसका हमने थोड़ा सा क्या कहते हैं साइज यहाँ पे मैं इंक्रीज करूंगा। एक काम करते हैं, इसको हम देते हैं पैराग्राफ टैग के अंदर। और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे कर दूंगा फॉन्ट डैश बोल्ड, और फॉन्ट डैश बोल्ड करने के बाद यहाँ पे करूंगा टेक्स्ट। और टेक्स्ट का साइज मुझे यहाँ पे जितना देना होता है, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कहते हैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 20 पिक्सल्स। और 20 पिक्सल्स करने के बाद यहाँ पे आउटपुट अब यहाँ पे अच्छे से आ रहा है। और यहाँ पर मैं लगा दूंगा कुछ इस टाइप से यहाँ पे ये। और अब मैं यहाँ पे दूंगा MB-4 की। और गाइस यहाँ पे मैं एक बैक का बटन और बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ रिएक्ट आइकन्स पर। यहाँ मुझे यहाँ पे आइकन चाहिए होगा बैक का, एक रिएक्ट आइकन्स। और रिएक्ट आइकन्स को पहले तो मुझे यहाँ पे इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ पहले npm की वेबसाइट से आके। कॉपी करूंगा इसको मैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं एक न्यू पावर शेल यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। और यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा, एंटर करूंगा।
और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे आ जाता हूँ रिएक्ट आइकन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास आइकन्स मिलते हैं यहाँ पे गिटहब पेजेस पे। और यहाँ पर अब मुझे सर्च करना है बैक। तो बैक, बैक में यहाँ पे सर्च करा, यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स आ गए बैक के। जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं यहाँ पे यूज़ कर लूंगा। मुझे यहाँ पे आई थिंक थोड़ा बोल्ड टाइप का चाहिए ताकि मेरा जो टेक्स्ट है वो भी थोड़ा बोल्ड है, तो मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ कर लूंगा। तो कॉपी कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ से। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आइकन टैग के अंदर, आइकन टैग के अंदर मुझे इसको पेस्ट करना है। और अगर ये ऐसे ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना मुझे ओके हो गया ऑटोमेटिक इंपोर्ट, वरना मुझे इसको मैनुअली करना पड़ता। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये आउटपुट भी आ चुका है, वो सॉरी आइकन आ चुका है। और अब बट मुझे इसको फ्लेक्स करना है, तो फ्लेक्स करने के लिए मैं यहाँ पे दे दूंगा फ्लेक्स आइटम्स को, यहाँ पे कर दूंगा सेंटर आइटम्स डैश सेंटर। और अब मैं यहाँ पे दे दूंगा गैप। गैप मुझे यहाँ पे कितना देना है, मुझे यहाँ पे देता हूँ 15 पिक्सल से, क्योंकि एक बार गैप दे के देखते हैं कितने कैसा है, वरना यहाँ पे मुझे कम ज़्यादा तो करना ही पड़ेगा, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे 10 पिक्सल शो करके देखते हैं एक बार। और 10 पिक्सल में यहाँ पे थोड़ा सही लग रहा है तो उसको 10 पिक्सल ही रहने दूंगा। और आइकन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, क्लास नेम। क्लास नेम सबसे पहले तो इसका जो होगा कर्सर वो पॉइंटर होगा, कर्सर डैश पॉइंटर। और कर्सर डैश पॉइंटर करने के बाद इसको मैं यहाँ पे करूंगा डब्ल्यू। मतलब मुझे विड्थ और हाइट इसकी देनी है, तो विड्थ और हाइट में इसको 50 पिक्सल दे रहा हूँ। विड्थ 50 पिक्सल, हाइट भी मैं इसको यहाँ पे 50 पिक्सल दूंगा। 1 मिनट ऐसे पता नहीं आज थोड़ी स्निपेट्स क्यों नहीं चल रही। 50 पिक्सल, और उसको करने के बाद मैं यहाँ पे दूंगा राउंड, राउंडेड राउंड 1 मिनट राउंडेड, और उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 50%। 50%, 1 मिनट यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ 50%। और राउंडेड में यहाँ पे 50% कर दिया। और इसको करने के बाद यहाँ पर अब मैं दूंगा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन डैश ऑल। और ड्यूरेशन दूंगा, ड्यूरेशन 300 का। और होवर करने पर इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा बीजी, होवर बीजी डैश, और मैं यहाँ पे दे दूंगा इसको जिंक डैश 800। 1 मिनट ये जिंक कलर दे के देखते हैं कैसे दिखेगा ये। ओके, तो इस टाइप का हो गया ये, ज़्यादा वो हो गया। मुझे इसको सेंटर में भी चाहिए, तो देखते हैं सेंटर में यहाँ पे कैसे लाऊंगा इसको। सेंटर में लाने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी। बेसिकली मुझे यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स से खेलना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इससे पहले मैं इसको करूँगा फ्लेक्स। और फ्लेक्स को फिर मैं कर दूंगा कॉल। फिर मैं आइटम्स को कर दूंगा सेंटर, आइटम्स डैश सेंटर, और फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा जस्टिफाई सेंटर। एक में सेंटर की स्पेलिंग सी करते हैं CNTR सेंटर। तो जस्टिफाई को भी मैं यहाँ पे कर दूंगा सेंटर, कंटेंट को बीच में से हटा दूंगा ऐसे। कंटेंट को मैंने ऐसे हटा दिया। और अगर अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो यहाँ पे अभी देखिए सेंटर में आ रहा है ये। बट अब मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बड़ा हो गया है, तो उसकी विड्थ और हाइट थोड़ी मुझे सेट करनी पड़ेगी। तो विड्थ और हाइट अभी मैंने यहाँ पे दी थी 50 पिक्सल, अगर मैं इसको 40 कर दूँ। बस मेक श्योर करेगा कि आप यहाँ पे मतलब बराबर वैल्यूज यहाँ पे दें, इक्वल वैल्यूज। 40 पिक्सल्स, और यहाँ पे फिर 40 पिक्सल आप लोग को देना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे मुझे 40 पिक्सल यहाँ पे अब थोड़ा सही लग रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे इतना ही रहने दूंगा। और इस पे क्लिक करने पर मैं यहाँ पे पता है करूंगा क्या, इस पे क्लिक करने पर मैं नेविगेट करवाऊंगा इसको अपनी ये थे पुरानी वाली स्क्रीन पर। तो ऑन क्लिक यहाँ पे मैं कर दूंगा सेट, सेट स्क्रीन, सेट स्क्रीन 1। यहाँ पे मैंने इसको 1 मिनट सेट स्क्रीन करना था, सेट स्क्रीन 1 ऐसे मैंने यहाँ पे कर दिया ना। और बेसिकली वो एआई ने पता नहीं क्या कर दिया था। तो यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपनी पुरानी वाली स्क्रीन पर। तो अब बस हमें यहाँ पे करना क्या है, जेमिनाई एआई को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, तो चलिए इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं अब। तो जेमिनाई एआई की एपीआई की लेने के लिए आपको यहाँ पे गूगल पे सर्च करना है जेमिनाई एआई एपीआई, और फिर आपको यहाँ पे आ जाना है गूगल एआई फॉर डेवलपर्स पर। और इस पर मैं आऊँगा यहाँ पर। और थोड़ा टाइम ले रहा है, थोड़ा इंटरनेट पता नहीं गई अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। तो यहाँ पर ही मैं आ चुका हूँ। और फिर मुझे यहाँ पे आना है एक्सप्लोर मॉडल्स इन गूगल एआई स्टूडियो पर। और यहाँ पे मैं गूगल एआई स्टूडियो पर आ चुका हूँ। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे मुझे ऊपर ऑप्शन दिख रहा है गेट एपीआई की, इस पर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी एपीआई की है यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूंगा। बट अगर आपके पास यहाँ पे एपीआई की नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट एपीआई की पे यहाँ पे क्लिक करिएगा। और यहाँ पे आप लोग को प्रोजेक्ट अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका प्रोजेक्ट भी नहीं है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा मतलब क्रिएट अ प्रोजेक्ट का ऑप्शन। तो आप अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा स्टेप है वहाँ पे ये। और फिर आप यहाँ पे कर दीजिएगा इसको सेलेक्ट करके क्रिएट एपीआई की, तो ये आपकी कितने एपीआई की को यहाँ पे क्रिएट कर देगा। बट मेरे यहाँ पे एपीआई की ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी एपीआई की ये वाली है। इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा बाद में इस वीडियो के बाद। तो आप लोग इसको गाइस यूज मत करिएगा, ताकि मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा अपलोड करने से पहले। तो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। और वैसे एपीआई की लेने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे आना पड़ेगा। तो इस पर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन पर। और फिर मैं यहाँ पे आऊँगा क्विक स्टार्ट पर। क्विक स्टार्ट पर आने के बाद यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट को, जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करने के बाद मुझे सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे आऊँगा CLS करूँगा और इसको इंस्टॉल कर लूँगा। जब तक यहाँ का जब इंस्टॉल हो रहा है ये, तब तक मैं तो यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँगा यहाँ पे। और इसको इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने इसको करा इंपोर्ट।
तो मैं यहाँ पे आया हूँ अपडेट जेएसएस के अंदर। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, और इंपोर्ट करने के बाद इसको इंपोर्ट करने के बाद गाइस मुझे यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। कौन सी आई कर लो न्यू गूगल जेन एआई, और यहाँ पे मुझे अपनी एपीआई की को लाना है, तो यहाँ पे एपीआई की को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपनी। तो ये रही मेरी एपीआई की। यहाँ पे मैं आऊँगा कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, और कंट्रोल एस करूंगा मैं यहाँ पे। और इतना काम करने के बाद अब यहाँ पे आते हैं, और अब मुझे यहाँ पे बनाना है एक फंक्शन, उसके अंदर मुझे यहाँ पे बनाऊंगा अपना एआई। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे करूंगा कॉपी, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं कर दूंगा कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और फॉर्मेट कर लेंगे डॉक्यूमेंट को एक बार। और डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पर जो मेरे फंक्शन का नाम होगा वो होगा जनरेट, जनरेट ब्लॉक। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे करूंगा जनरेट, जनरेट ब्लॉक कंटेंट, ब्लॉक कंटेंट। और कंटेंट को इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, पेस्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे मुझे यहाँ पे अपना यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट देने से ही पहले इसको मैं यहाँ पे बैक टेक्स्ट में यहाँ पे कन्वर्ट करूंगा। और प्रॉम्प्ट को तो गाइस मैं यहाँ पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहां से प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा, बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट है। तो यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट को यहाँ पे कॉपी करके लाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, आप लोग भी एक बार देख लीजिए इसको। यहाँ पे यू आर एन एक्सपर्ट एस यू ब्लॉग राइटर एंड एआई कंटेंट, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे इतना यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे इसको करने के बाद राइट है कंप्लीट ब्लॉग पोस्ट ऑन टॉपिक। और फिर यहाँ पे मैंने रिटर्न करा है, यहाँ पे रिटर्न दी ब्लॉग इन मार्कडाउन फॉर्मेट यूजिंग क्लियर सेक्शन एंड हेडिंग। और यहाँ पे मैंने रिक्वायरमेंट्स इसको यहाँ पे दी हुई है। आउटपुट मैंने यहाँ पे दिया है कि आउटपुट ये किस स्टाइल में देगा। तो टाइटल देगा, फिर स्लग देगा, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर, एस्टिमेटेड रीडिंग टाइम, डेट, इंट्रोडक्शन, यहाँ पे सब हेडिंग 1 2 3 4, कंक्लूजन, हैशटैग्स एंड टैग्स। यहाँ पे मैंने इतना यहाँ पे इसको यहाँ पे मैंने मैं इसको प्रोवाइड कर दिया है। और इतना काम करने के बाद अब मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो रिस्पॉन्स को फिर मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, एक स्टेट के अंदर। यहाँ पे यूज स्टेट बनाऊंगा, यूज स्टेट स्निपेट। और यहाँ पे मैं करूंगा डेटा, यहाँ पे कर दूंगा सेट डेटा। और मुझे एक और स्टेट यहाँ पे बनानी पड़ेगी लोडिंग नाम की। तो सेट डेटा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे नल रहेगा, बाय डिफॉल्ट नल। और एक और मैं यहाँ पे स्टेट बनाऊंगा, यूज स्टेट, यूज स्टेट। और स्निपेट यहाँ पे मैं करूंगा क्या कहते हैं लोडिंग, लोडिंग यहाँ पे मैं करूंगा सेट लोडिंग। बाय डिफॉल्ट तो ये फॉल्स रहेगी, बाय डिफॉल्ट फॉल्स। और यहाँ पे आने के बाद इसको ये कौन रिस्पॉन्स से पहले यहाँ पे मैं कर दूंगा सेट, सेट लोडिंग ट्रू। और सेट लोडिंग ट्रू करने के बाद यहाँ पर सेट करने के बाद यहाँ पे मैं करूंगा सेट रिस्पॉन्स, सेट डेटा, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे कर दूंगा सेट लोडिंग फॉल्स। और इतना काम मेरा यहाँ पे हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे लोडिंग के लिए वो भी चाहिए होगा, एक क्या कहते हैं स्पिनर। तो वो लाने के लिए इसको अभी यहाँ पे हटा रहा हूँ यहाँ से मैं। और ये मैं आऊँगा रिएक्ट स्पिनर्स पर, रिएक्ट स्पिनर्स। और स्पिनर्स पे आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे स्पिनर्स हैं, रिएक्ट लोडर स्पिनर पे आऊँगा। और कहीं पर इसके यहाँ पे इसका मुझे वो मिल जाए डेमो तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे रिएक्ट स्पिनर्स पे आते हैं, और यहाँ पर ठीक है इस टाइप के स्पिनर है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेमो कहीं नहीं है क्या, डेमो, ओके ये रहा डेमो पेज। तो इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा एक न्यू, न्यू टैब के अंदर, ओपन लिंक इन न्यू टैब। यहाँ पे मैंने कर लिया। इसको एक काम होता है डाउनलोड कर लेते हैं पहले। तो कॉपी, और यहाँ पे करूंगा सी एल एस एंटर। और इतना काम मेरा यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे ये रहा रिएक्ट स्पिनर्स पर। और यहाँ पे बहुत सारे स्पिनर्स हैं यहाँ पे इस टाइप के, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिप लोडर लूंगा, यहाँ पे क्लिप लोडर। और क्लिप लोडर लेने के बाद यहाँ पे मुझे कोड चाहिए होगा इसका। तो कोड, शो कोड, ओके ये रहा क्लिप लोडर। तो यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कैसे करूँगा, तो इंपोर्ट, ओके ये रहा क्लिप लोडर, क्लिप लोडर फ्रॉम लिविंग स्पिनर्स। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट, इंपोर्ट क्लिप लोडर फ्रॉम लिविंग स्पिनर्स। मैंने यहाँ पे इतना काम कर दिया है। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ ये वाली पावर शेल के अंदर, तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा है, यहाँ पे कोई यहाँ पे एरर नहीं आया। और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे क्लिप लोडर का पे इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे आना है, यहाँ पे अगर लोडिंग, यहाँ पे स्क्रीन टू के अंदर आना है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पर, और बस यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे इसको ऐसे करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा अगर लोडिंग है, अगर लोडिंग है मतलब टू अगर लोडिंग, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रिंट करूँ इसको, वरना यहाँ पर यहाँ पे ई इसको प्रिंट करो, मतलब इसको रिटर्न करो। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ई दे दूंगा इस तरीके से। और यहाँ पे मैं करूँगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से हमें दिख रहा है, कंटेनर है ये। और अगर लोडिंग होगा तो यहाँ पे क्या कहते हैं क्लिप लोडर को यहाँ पे रिटर्न कर देगा। और आई थिंक मुझे यहाँ पे इसकी यहाँ पे नीड नहीं पड़ेगी। हाँ क्लिप लोडर यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से रिटर्न कर दिया है।
ओके, इसको नहीं, यहाँ पे ऐसे करना था। और इतना काम करने के बाद यहाँ पे कलर मैं यहाँ पे नहीं दे रहा। कलर मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा पर्पल। तो कलर मैं यहाँ पे दूंगा पर्पल। पर्पल कलर मुझे यहाँ पे टेलविंड से लाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ tailwindcss.com पर। और यहाँ पे आने के बाद मुझे सेलेक्ट करना है वर्जन, जो मैंने पहले यहाँ पे सेलेक्ट करा था। एक मिनट गाइस, ये वाला सेलेक्ट करना है। गेट स्टार्ट पे आना है। और फिर यहाँ पे मुझे आ जाना है, एक मिनट से हटा रहा हूँ। ओके। और फिर मुझे आ जाना है पे कस्टमाइजेशन पे, कलर्स पर। कलर्स, और फिर मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है पर्पल। पर्पल 500। तो पर्पल 500 ये वाला कलर है। इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। तो इसको इस तरीके से यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। लोडिंग, लोडिंग यहाँ पे हटा रहा हूँ। CSS ओवरले इसको हटा रहा हूँ, साइज 150। एरियल लेवल लोडिंग स्पिनर्स, और यहाँ पे इसको यहाँ पे हटा रहा हूँ यहाँ पे। और इतना काम करने के बाद अब मैं यहाँ पे आऊँगा। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैंने करा था सेट रिस्पॉन्स, सेट लोडिंग टू कर रहा है मैंने यहाँ पे मैं कर दूंगा सेट स्क्रीन। सेट स्क्रीन टू। स्क्रीन को भी मैंने यहाँ पे टू यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे मैं मुझे यहाँ पे बस वो कहते हैं जो रिस्पॉन्स है उसको यहाँ पे पॉपुलेट करवाना है। तो एक मिनट यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके देखता हूँ डेटा को। डेटा है ना। और अब चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये रही मेरी एप्लीकेशन, कुछ एरर आया है, देखते हैं क्या एरर है। तो कंसोल में आना पड़ेगा मुझे। ऑनलाइन दस यहाँ पर एक एरर आ रहा है, और ये एरर इसलिए यहाँ पे आ रहा है ताकि हमने यहाँ पे जनरेट ब्लॉक कंटेंट को यहाँ पर ऐसे यहाँ पे कॉल कर दिया। बट हमें इसको ऐसे कॉल नहीं करना है यहाँ पर। हमें इसको बटन के ऑन क्लिक पर कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं बटन के अंदर आऊँगा। और बटन के अंदर यहाँ पे मैं लगाऊंगा ऑन क्लिक इवेंट। और यहाँ पे ऑन क्लिक पे मैं यहाँ पे लगा दूंगा जनरेट ब्लॉक कंटेंट। इतना काम मैंने यहाँ पे कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आके चेक करूँ, तो यहाँ पे भी आउटपुट की स्क्रीन आ रही है। मैं यहाँ पर आऊँगा और स्क्रीन को कर दूंगा 1 बाय डिफॉल्ट। तो जो हमारी स्क्रीन 1 है, इसको मैं कर यहाँ पे 2 है, इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 1। और अब चेक करते हैं, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आप देखिए एरर यहाँ पे हमारे पास नहीं आ रहा। और अब इससे क्या कहते हैं, हम एक बार ब्लॉक जनरेट करवा के देखते हैं एक ब्लॉक। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जनरेट जनरेट अ ब्लॉग फॉर वेब डेवलपमेंट विथ एआई इन 2025। और इतना काम करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा कंसोल के अंदर, और यहाँ पे मैं कर दूंगा जनरेट पे क्लिक। और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, तो गाइस यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे लोडर आ रहा है। और थोड़ा सा टाइम लेगा ही, ताकि एआई है वो। और इसको थोड़ा टाइम देते हैं यहाँ पे। और देखते हैं कि ओके यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक जेसन वो मार्कडाउन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स आया है। तो मुझे मार्कडाउन फॉर्मेट को यहाँ पे कहते हैं HTML में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा रिएक्ट मार्कडाउन पे। रिएक्ट मार्कडाउन रिएक्ट मार्कडाउन पर। तो वही यहाँ पे भी मुझे अभी वाली वेबसाइट पे आना है, फर्स्ट वेबसाइट पर। और यहाँ पर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, जो मार्कडाउन में ढूंढ रहा हूँ यही वाला मार्कडाउन है कि नहीं। ओके हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अब मुझे इसको कहते हैं इंस्टॉल कर लेना है। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। और कॉपी करने के बाद ये वाली पावर शेल के अंदर अब मैं पेस्ट करके एंटर कर दूंगा, पेस्ट। एक मिनट, शायद कॉपी हुआ नहीं। पेस्ट हो, फिर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एंटर। और जब तक ये कहते हैं इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा। और यहाँ पर फिर मुझे इसको यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, कंट्रोल C, और फिर यहाँ पे आके मैं इसको कर दूंगा इंपोर्ट। तो यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। एक मिनट, यहाँ पे करना था, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पर। और इंपोर्ट होने के बाद अब मुझे यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूज़ करना है। तो कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से। और यहाँ पे नीचे आऊँगा, थोड़ा नीचे, और यहाँ पर डेटा की जगह ऐसे हम डेटा को ऐसे रिटर्न नहीं करवाएंगे, यहाँ पर मार्कडाउन लगाएंगे। और ये वाले प्लगइन्स अभी मैं हटा रहा हूँ, ताकि मुझे अभी यहाँ पे प्लगइन्स की यहाँ पे नीड नहीं है। और फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा डेटा। ये मैंने डेटा कर दिया यहाँ पर। और इतना काम करने के बाद अगर मैं यहाँ पे अब आके देखूँ, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट विथ ए आई इन 2025। और यहाँ पे डेवलपमेंट की स्पेलिंग यहाँ पे सही कर देते हैं। एक मिनट, DEVELOPMENT, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे करूँगा जनरेट पे क्लिक। ये मेरे पास यहाँ पे लोडर आया। और थोड़ा सा टाइम लेगा ये। और यहाँ पे ये जनरेट कर रहा होगा, इंस्पेक्ट करके आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे जनरेट कर दिया है, टाइटल स्लग भी आया, सारी चीज़ें यहाँ पे आई हैं। अब बस मुझे इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइटल जो होगा वो देखते हैं कौन से टैग के अंदर है यहाँ पर। तो कंटेनर के अंदर टाइटल P टैग के अंदर है हमारे पास। और पैराग्राफ टैग, फिर ये है पैराग्राफ टैग। ओके, ये सारी चीज़ें हमारे पास एक पैराग्राफ टैग के अंदर है। तो यहाँ पे कंटेनर के अंदर जो पैराग्राफ 1 होगा, पैराग्राफ 1 कंटेनर के अंदर और यहाँ पे एक मिनट आता हूँ। या फिर आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट एआई से बोल भी सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, यहाँ पर app.js के अंदर, यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं गिव टाइटल। यहाँ पर नीचे मैं बोल रहा हूँ नोट। नोट डाल के यहाँ पे बोलूंगा नोट गिव टाइटल।
इन H1 टैग। और यहाँ पे मैंने इतना बोल दिया। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आप चेक करूँ रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे कर रहा हूँ वेब डेवलपमेंट इन वेब डेव इन 2025। और यहाँ पे वेब डेव कर देता हूँ, वेब डेव इंटू, एक मिनट, वेब डेव। और फिर मैं यहाँ पे करूँगा जनरेट पे क्लिक। और अब देखते हैं हमें जो टाइटल है वो कौन से टैग के अंदर देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और यहाँ पे कंसोल में आप लोग यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। और अब इसने रिस्पांस दे दिया है। देखते हैं टाइटल हमारे पास कौन से टैग के अंदर आया है। तो टाइटल मेरे पास ये रहा। और टाइटल अब देखिए guys, मेरे पास H1 टैग के अंदर आया है टाइटल मेरे पास। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर स्लग इन सबको भी यहाँ पे मतलब जो जिस भी टैग में मैं चाहूँ उस टैग में यहाँ पे ले सकता हूँ, है ना। तो अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ H1 टैग की जो वो होगी, H1 का जो फॉन्ट साइज होगा, फॉन्ट साइज वो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 25 पिक्सल्स। और यहाँ पर देखिए H1 हमारे पास ये बड़ा हो गया है H1 हमारे पास। और यहाँ पे डॉट कंटेनर जो है उसके अंदर मुझे मार्जिन देना पड़ेगा। तो ये मेरा कंटेनर है। और ये वाला कंटेनर नहीं, ये वाला कंटेनर के अंदर यहाँ पे मुझे देना है मार्जिन। तो यहाँ पर मैं दूंगा, एक काम करते हैं इसमें देते हैं, यहाँ पे डिफ बना रहा हूँ मैं, डिफ क्लास नेम और empty-5 मैंने यहाँ पे दे दी। और चेक करते हैं, ओके यहाँ तो पूरा ही मार्जिन आ गया। तो यहाँ पे स्टेप्स भी नहीं हो रहा। फिर यहाँ पे एक काम करते हैं, फिर हम मुझे यहाँ पे मार्कडाउन के अंदर देना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं आऊँगा क्लास नेम इक्वल्स टू empty-5। और इससे देखते हैं ये काम बन रहा है कि नहीं बन रहा। और वो वेब डेव इन 2025, मैं यहाँ पे जनरेट पे कर रहा हूँ क्लिक। और यहाँ पर अभी लोडिंग आ रहा है हमारे पास, चेक करते हैं कंसोल के अंदर। तो यहाँ पर अभी तक हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आया है। और यहाँ पे मेरे पास एक एरर आया है, रिमूव इट्स, यहाँ पे क्लास नेम प्रॉप, ओके यहाँ पे क्लास नेम ये नहीं ले रहा है यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, फिर जो पैराग्राफ टैग है ना इसके अंदर मार्जिन बॉटम दे देते हैं, MB-5 ई कर देते हैं। ओके MB-4 की यहाँ पे दी हुई है ऑलरेडी। तो इसको हम इंक्रीज कर देंगे, तो MB-7 ये मैंने कर दिया। Ctrl+S करा मैंने यहाँ पर। और अब चेक करते हैं। तो वेब डेव इन 2025 ये मैंने इतना करा। और यहाँ पे अब मैं करूँगा यहाँ पे जनरेट पे क्लिक, जनरेट। और यहाँ पे मेरे पास लोडिंग आ चुका है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, देखते हैं इसको, थोड़ा थोड़ा सा टाइम देते हैं। और यहाँ पर कंसोल के अंदर आके चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे मार्जिन आ चुकी है ऊपर से अच्छी, है ना। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे सिलक विलक को, इन सबको, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब में मैं थोड़ी सी कहते हैं वो दे दूंगा मार्जिन। तो मैं आऊँगा पैराग्राफ टैग के अंदर, पैराग्राफ। और पैराग्राफ टैग के अंदर मैं यहाँ पे दूंगा मार्जिन, मार्जिन 10 पिक्सल्स एंड 0 पिक्सल्स। तो अब इन सब में थोड़ी सी मार्जिन आ जाएगी, यहाँ पर इन सब में थोड़ी सी मार्जिन आ गई। और यहाँ पर से लगा चुका है डेट टाइम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। मैं यहाँ पे जो ये है डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये क्या है, मैटर डिस्क्रिप्शन। तो मैटर डिस्क्रिप्शन को मैं ऐसे बोलूँगा, मैटर, गिव मैटर डिस्क्रिप्शन इन। ओके गाइस, यहाँ पे मेरे पास हमें सारी चीज़ें अच्छे से आ रही हैं यहाँ पर। अब बस मुझे ये क्या करना है, जो लोडर था मेरा, उस लोडर को मुझे थोड़ा सेंटर में लाना है। तो ये रहा मेरा क्या कहते हैं, लोडर स्पिनर। और ये मेरा पूरा कंटेनर है। तो इस कंटेनर को, ये पूरा ये वाला कंटेनर है। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, इसमें यहाँ पे डिफ बनाऊंगा यहाँ पर। एक मिनट, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मुझे एक डिफ बनानी है। तो ऐसे करूंगा यहाँ पर ऐसे। और यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ पर। और इतना काम करने के बाद अब इसमें मैं यहाँ पे क्लास नेम दूंगा डिफ। और फिर मैं यहाँ पे क्लास नेम दूंगा W-स्क्रीन, स्क्रीन SCR, हाइट डैश स्क्रीन, हाइट डैश स्क्रीन। और फिर फ्लेक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, मुझे यहाँ पे ये सब देना पड़ेगा, है ना। और इससे हुआ कि जो मेरा वो है लोडर, वो मेरा सेंटर पे आने लगेगा, तो जनरेट। और ये मेरे लोडर सेंटर पे आ, तो मतलब थोड़ा सा सेंटर भी आ रहा है, पर पूरा फिक्स सेंटर पे नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे इससे नहीं करूंगा, फिर हाइट विथ सेंटर इन सब चीज़ों से। मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, मैं इससे बोलूंगा फिक्स्ड, FIXED फिक्स। और फिर टॉप 0, टॉप-0, लेफ्ट-0, और फिर फ्लैक्स, और फिर आइटम सेंटर करना था, आइटम्स डैश सेंटर। फिर जस्टिफाई सेंटर। और फिर मुझे यहाँ पे इतना काम हो गया, आप चेक करते हैं ये। और H स्क्रीन भी करना है, H डैश स्क्रीन। और W-स्क्रीन भी कर देते हैं, W-स्क्रीन। और यहाँ पे अब चेक करते हैं। तो यहाँ पर रिफ्रेश, यहाँ पे आऊँगा जनरेट। और गाइस हाँ ठीक है, अभी मेरे पास ये जो लोडर है पूरा सेंटर पे आ रहा है, जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए था। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास रिस्पांस आ रहा है, अच्छे से नहीं आ रहा है रिस्पांस, हम मेरे पास अभी अच्छे से आ रहा है पूरे फॉर्मेट होके। और यहाँ पे मेरे पास मेटा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन पूरा इंट्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं।
ये मेरा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ब्लॉग है। यहाँ पे डेट वेट आ रहा है यहाँ पे, और गूगल कीवर्ड प्लानर यहाँ पे आ रहा है। और फिर मेरे पास नीचे यहाँ पे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन आ रहा है, और कंटेंट क्रिएशन आ रहा है, और फिर मेरे पास यहाँ पे टैग्स और हैशटैग्स भी यहाँ पे आ रहा है। तो ये स्टेप्स आप लोग क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं ब्लॉग जनरेटर एप्लीकेशन बना सकते हैं। आप लोग इसको एक सेस एप्लीकेशन में भी यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। बट ये बस मैंने एक आइडिया दिया था आप लोग को, ऐसे आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। आप लोग इसमें और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप लोग इसको मर्ज टैग में भी बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने कमेंट करे मन स्टैक के, तो मैं यहाँ पे मन स्टैक पे भी वीडियो लाऊंगा, एआई ब्लॉग कंटेंट जनरेटर इन मन स्टैक। तो उसके लिए पर आपको यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा। तो अभी के लिए शुरू में इतना ही गाइस। ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आपको आने वाली को मतलब जो वीडियोस है वो आपको कौन से टॉपिक्स पर चाहिए, एआई पावर्ड एप्लीकेशन, मन स्टैक एप्लीकेशन। वैसे मन स्टैक एप्लीकेशन तो मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ। बट अभी के लिए शुरू में इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।